किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जब भी हम अपनी फसलों में रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक खादों को एक साथ मिक्स करके हम अपनी फसलों में उपयोग करते हैं। हमारे किसान भाई ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको बार बार जो खाद डालने पर जो लेबर का खर्चा है, कॉस्ट है, वो बच सके। यानी कि यदि वो लेबर से डलवा रहे हैं तो लेबर कॉस्ट बच जाए, यदि वो स्वयं डाल रहे हैं तो उनकी जो मेहनत है वो बार बार उनको ना डालना पड़े, उनकी जो मेहनत है वो बच जाए। इसलिए वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक खादों को एक साथ मिक्स करेंगे और अपनी फसलों में उपयोग कर लेते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि कुछ खादों की आपस में कंपैटिबिलिटी होती है और कुछ खादों की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। यानी कि कुछ खादों को मिलाकर डाल सकते हैं, उनका जो रिजल्ट है हमें अच्छा मिलता है, लेकिन जिन खादों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, यदि ऐसे खादों को मिक्स करके आप अपनी फसलों में उपयोग करते हैं तो क्या होता है, वो जो खादें होती हैं आपस में रिएक्ट कर जाती हैं और उनके जो न्यूट्रिशन वो वेस्ट चले जाते हैं। यानी कि वो जो प्लांट है उनको वो न्यूट्रिशन जो खाद के अंदर है वो नहीं मिल पाते हैं। तो इससे हमें कई नुकसान होते हैं। एक तो यदि हमने लेबर से डलवाया है तो लेबर कॉस्ट हमारी बेकार जाती है, स्वयं डाल रहे हैं तो भी हमारी जो मेहनत है वो बेकार गई, और जो हमने फर्टिलाइजर पे खर्चा किया है वो टोटली वेस्ट चला जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण तो जो हमारी ईल्ड है, जो हमारा प्लांट है, उस पर भी असर देखने को मिलता है। प्लांट कमज़ोर रहता है, उसकी जो उपज है, उत्पादन है, वो भी कम होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यदि हम किसी खादों को मिक्स करके डालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये खादों की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो आज हम आपको एक चार्ट देने वाले हैं जिससे आप देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि इन खादों को हम मिक्स कर सकते हैं, इन खादों को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो किसान भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो भी हम वीडियोज अपने चैनल पर डालते हैं वो आपको यूजफुल लगती हैं, आपके किसी काम की होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आपके सामने एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, तो इस चार्ट को सबसे पहले हम समझते हैं। इस चार्ट में सबसे नीचे आप आएंगे, अपने लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो इसमें नीचे एक ग्रीन कलर का मार्क है, उसके आगे लिखा हुआ है कंपैटिबल। यानी कि जिन दो फर्टिलाइज़र के बीच में जो हमारे चार्ट बना हुआ है उनके बीच में ग्रीन कलर आता है इस तरीके का मार्क, तो उसका मतलब है वो दोनों जो फर्टिलाइज़र हैं, खादें हैं, रासायनिक खादें आपस में कंपैटिबल हैं, उनको आपस में मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके आगे जाएंगे तो ब्लू कलर का मार्क है, उसके आगे लिखा हुआ है मिक्स शॉर्टली बिफोर यूज। यानी कि जिन दो फर्टिलाइज़र के बीच में ब्लू कलर आता है तो वो जो दो फर्टिलाइज़र हैं उनको आपस में मिक्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन मिक्स करने के बाद हमें तुरंत यूज करना है, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो यदि हम ऐसे दो फर्टिलाइज़र को मिक्स करके डालते हैं तो तुरंत उपयोग करें, स्टोर करके ना रखें। उसके आगे जाएंगे तो रेड कलर यानी कि लाल रंग का आपको चिन्ह दिख रहा होगा, मार्क दिख रहा होगा, उसके आगे लिख रहा है नॉट कंपैटिबल। यानी कि जो भी दो खादों के बीच में ये रेड कलर आता है तो उसका मतलब है वो खादें आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, उन खादों को हम आपस में मिक्स करके नहीं डाल सकते हैं, डालते हैं तो वो टोटली वेस्ट जाता है, उस पर जो हमने पैसा खर्च किया है वो हमारा बेकार जाता है। तो चलिए अब इस ऊपर जो चार्ट है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यूरिया पे आते हैं। आप यूरिया देख रहे होंगे तो यूरिया पे हम आते हैं, यूरिया से और ऊपर की तरफ हम चलते हैं। ऊपर भी जैसे KCl, DAP, RP, तो हम इस तरफ चलेंगे यूरिया को लेके। तो यूरिया और KCl का मतलब है पोटेशियम क्लोराइड। यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड के बीच में आप देख सकते हैं रेड कलर का निशान है, रेड कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है यूरिया और पोटेशियम क्लोराइड को हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, यूरिया KCl से ऊपर जाते हैं तो DAP। तो यूरिया और DAP के बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का निशान है, तो इसका मतलब है यूरिया और DAP आपस में मिक्स हो सकते हैं, उनको मिक्स करके हम उपयोग कर सकते हैं अपनी फसलों में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं यूरिया को ऊपर चलते हैं तो RP आ रहा है, RP लिख रहा है, तो RP का मतलब है रॉक फॉस्फेट। तो यूरिया और RP यानी कि रॉक फॉस्फेट के बीच में भी ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है हम इनको भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर चलेंगे तो यूरिया और वो ऊपर चलेंगे तो आ रहा है SP का मतलब सुपर फास्फेट, SSP मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, और फिर TSP तो ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो यूरिया और SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट के बीच में जो मार्क आ रहा है वो आ रहा है रेड कलर का। यानी कि यूरिया को हम सुपर फास्फेट के साथ, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, ट्रिपल सुपर फास्फेट के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, वो आपस में कंपैटिबल नहीं है। यदि मिक्स करके डालते हैं तो टोटली वेस्ट होता है। उसके आगे बढ़ते हैं, यूरिया को CAN का मतलब है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया के बीच में भी आप रेड कलर देख सकते हैं, तो इसका मतलब है इनकी भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। यदि इन खादों को भी हम मिक्स करके डालते हैं
हैं तो टोटली वेस्ट जाता है। यूरिया और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। उससे ऊपर बढ़ेंगे यूरिया प्लस AS। AS का मतलब है अमोनियम सल्फेट। तो इन दोनों के बीच में, यूरिया और AS के बीच में आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर ब्लू कलर आ रहा है, नीला रंग आ रहा है। तो नीले का मतलब है कि इन दोनों खादों को हम मिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन मिक्स करने के बाद हमें तुरंत अपनी फसलों में यूज करना है, स्टोर ना करें। यानी कि जब भी यूज करें उसके तुरंत पहले आप इनको मिक्स करें और तुरंत यूज कर दें। तो इस तरीके से यूरिया के बारे में आप समझ गए होंगे, किन के साथ मिक्स करें, किन के साथ मिक्स ना करें। यूरिया से नीचे आते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, अमोनियम सल्फेट और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर है। तो यानी कि अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड को आपस में मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट प्लस DAP, इसमें यहाँ भी देख सकते हैं ग्रीन कलर है, तो इनको भी मिक्स कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट RP यानी कि रॉक फास्फेट, ग्रीन कलर है, तो अमोनियम सल्फेट रॉक फास्फेट को भी मिक्स कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट और SSP और SP और TSP यानी कि सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, इनके बीच में भी आप ग्रीन कलर देख सकते हैं। यानी कि अमोनियम सल्फेट और सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, इनके साथ अमोनियम सल्फेट को मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे चलते हैं, अमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि CN। तो इनके बीच में आप देख सकते हैं रेड कलर है। तो इसका मतलब है इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है, हम इन खादों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। उसी तरीके से हम नीचे देख सकते हैं कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के कंपेटिबिलिटी किस किस के साथ है। तो चलते हैं, देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को और ऊपर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, इनकी आपस में कंपेटिबिलिटी तो है, मिक्स तो कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर आ रहा है उसका मतलब है हम मिक्स करें और तुरंत उपयोग कर दें। उसी के साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और DAP आप देख सकते हैं, ब्लू कलर है, नीला रंग है, तो मिक्स कर सकते हैं, तुरंत यूज करें। उससे आगे चलेंगे तो फिर RP रॉक फॉस्फेट और CN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, फिर ब्लू कलर है, तो इनको भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन तुरंत यूज करें। फिर उससे आगे चलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सुपर फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, इनके बीच में रेड कलर है, यानी कि इनको आपस में मिक्स नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये आप इसके भी देखते हैं किसके साथ कंपेटिबिलिटी है, नहीं है। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसके साथ इनकी कंपेटिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट को हम DAP के साथ भी मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लू कलर है तो इसका मतलब है जब भी मिक्स करें तुरंत उपयोग करें, स्टोर ना करें। उसके आगे आता है रॉक फॉस्फेट, तो रॉक फॉस्फेट की भी SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, इनके साथ कंपेटिबिलिटी है, मिक्स करके उपयोग कर सकते हैं। उसी के तरीके से देखिए रॉक फॉस्फेट आ रहा है, तो इस तरीके से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन दो फर्टिलाइज़र की कंपेटिबिलिटी है, कौन दो की नहीं है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं, ये आपको बता देते हैं कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र को आपस में मिक्स करें, कौन से को ना करें। तो किसान भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इस चार्ट को देखकर जो फर्टिलाइज़र है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक करें। हम ऐसे ही कंटेंट इस वीडियो पे लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी, कोई अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।